Now, your topic is laws of motion. इनमें थ्री साइंटिस्ट ने काम किया था. अरस्तु सर, ARSTOTLE, इन्होंने आपका नाम 384 322 ये जो में आपका नाम BC और AC जो आप कहते हैं. इसके बाद फिर दूसरे आपके जो साइंटिस्ट आए या फिजिसिस्ट आए वो 17th सेंचुरी में आए और द नेम ऑफ दैट वाज गैलीलियो. और गैलीलियो के बाद जो आए वो आए आइजैक न्यूटन. ये आपका नाम 1642 में आए और ये 17th में आए. आपका नाम देखो, ये दोनों लगभग. हालांकि गैलीलियो को फर्दर एक्सप्लोर जो किया वो आइजैक न्यूटन सर नहीं किया. तो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू अरस्तु सर आपका नाम देखो. दिस इज तो नाउ दिस ARISTOTLE अरस्तु आपका नाम believed that the natural state of all bodies, जितने भी आपके संसार में आपके पिंड हैं या बॉडीज हैं, उनकी जो नेचुरल स्टेट है आपका नाम प्राकृतिक जो उनकी स्थिति है इज द स्टेट ऑफ रेस्ट. वो हमेशा स्थिर अवस्था में रहते हैं. एंड external force is always required to move a body with a constant speed along a straight line. Necessity is the mother of invention कहते हैं आपका नाम. जब हमें खोज नेसेसिटी आवश्यकता जब हमारी होती है तभी हम खोज करते हैं. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. ऐसे द फर्स्ट स्टेटमेंट या जो रूल्स आप कह सकते हैं या आपका नाम जो भी आपका जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपका ना एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं या जो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं वो था अरस्तु सर ने. ऊपर लिखा हुआ AC और BC आपका देखो. तो अरस्तु बिलीव दैट द नेचुरल स्टेट ऑफ ऑल बॉडीज इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. कि कोई भी चीज़ आपकी स्थिर अवस्था में होती है ये तब तक आपका स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक आपका इसमें कोई आप एक बाह्य बल नहीं लगा देंगे. दैट एक्सटर्नल फोर्स. जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे दैन इट विल कम. वो आएगा किसमें? अपनी मोशन की अवस्था में आएगा आपका ना. इट विल कम इन स्टेट ऑफ मोशन. अरस्तु सर ने आपका ये दिया फर्स्ट. देखो ना उसके बाद बट इन 17th सेंचुरी, लेकिन 17th सेंचुरी में शताब्दी जिसको आप कहते हैं ना ये आए गैलीलियो सर. द फेमस नेम इन फिजिक्स नाउ डेमोन्स्ट्रेटेड. इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया और आज तो जमाना डेमोन्स्ट्रेशन का ही हो गया आपका नाम. बच्चे भी सर आपको पहले 3 दिन चेक करेंगे आपको पढ़ाना आता है या नहीं आता. वो उस जमाने में भी डेमोन्स्ट्रेशन था, आज भी डेमोन्स्ट्रेशन हो गया आपका. देखो ताजुब की बात ये है. तो डेमोन्स्ट्रेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन. तो गैलीलियो सर ने भी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया आपका ना
फोर्स और मोशन के बीच में जो रिलेशनशिप आपका प्रकट करता है. ही यूज्ड टू incline smooth planes. उन्होंने दो inclined smooth planes लिए. आपका नाम देखो, दिस इज on which he rolled a ball to study the cause of motion. अब उन्होंने क्या किया देखो, ऐसे इसकी हाइट इस तरफ से भी सेम हाइट की h. ये देखो अपना जैसे, तो ये आपका नाम टू इंक्लाइन प्लेन्स हैविंग इक्वल इंक्लिनेशन. इसका देखो हैविंग इक्वल दोनों की आपका नाम देखो जैसे करिए आपका, तो टू इंक्लाइन प्लेन है. टू इंक्लाइन प्लेन पहला इन्होंने ये लिया. उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरा एक प्लेन लिया इधर. इसकी हाइट देखिए आपका ना, ये h थी और इसकी थोड़ा सा काम कर दी तो h होता. ये देखिए आपका, इसमें भी टू इंक्लाइन प्लेन उन्होंने लिया हैविंग अनइक्वल. देखो दिस हैविंग अनइक्वल हाइट. दोनों में देखिए ये h है, ये h और h1 है आपका नाम. और तीसरा इन्होंने आपका नाम देखो एक और लिया. इसमें यहां तो इसकी हाइट थी देखो नाउ h, इस साइड से नहीं थी. ये आपका नाम देखो दिस इज अदर हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका नाम देखो. एंड द अब इन्होंने क्या किया, एक बार इधर से इन्होंने इस हाइट से बॉल को इस इंक्लाइन में भेजा, उसको स्टडी किया. जब इसने अपना दिस बॉल हैज फिनिश इट्स वर्क, देन दूसरी बॉल या इसी बॉल को आपका ही हैज शिफ्टेड हियर एट द सेम हाइट ही हैज केप्ट एंड जस्ट रिलीज दैट कि तो व्हाट ही फाइंड आउट दैट कि जितना चक्कर इसने मारा था उतना ही चक्कर इसने भी मारा आपका लेफ्ट और राइट से. बिकॉज आपका देखो ना having equal heights to incline plane किया था. यहां वाले में इन्होंने क्या किया, when he have kept the ball here, तो नाम ये गई, इसने ज्यादा मोशन लिया, ज्यादा मूवमेंट किया. बिकॉज आपका ना द टॉप आपका ना इट्स टॉप इज मोर देन इट्स टॉप आपका ना. लेकिन जैसे ही इसका वर्क फिनिश हुआ देन अगेन ही केप्ट द अनदर बॉल, या इसी को उन्होंने क्या किया यहाँ रखा, क्योंकि बिकॉज it has the minimum height and it's the maximum height. So for traveling this maximum height, it was too tough for this ball. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये तो ज़्यादा मूवमेंट किया, इसने कम मूवमेंट किया. और थर्ड में जब उन्होंने आपका नाम ये बॉल को आपका नाम रखा तो ये सीधा चल गई आगे जाके हो सकता हो इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई फ्रिक्शन मिला हो कि रुक गई हो, नहीं तो कंटिन्यूसली आपका नाम मूव किया. इन तीन जो फिगर आप देख रहे हैं, इन फिगर से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये आपका तो फर्स्ट वाले से कि ना द वेलोसिटी ऑफ दिस द बॉडी इंक्रीजेस. ये बॉल की जो गति थी वो इंक्रीज किया व्हेन इट रोल डाउन. जब इसको नीचे की तरफ उन्होंने रोल डाउन किया एंड इंक्लाइन प्लेन इस इंक्लाइन प्लेन में आपका ना देखो एंड इट डिक्रीजेस और फिर ये धीरे धीरे आपकी इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई
when it rolls up the plane, when it rolls up the plane. सिंपल से बात, अब मैं आपको इसको समझा। जब इन्होंने इस बॉल को यहां से छोड़ा तो बड़ी स्पीड के साथ ही आई और फिर ऊपर को धीरे 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 इसकी स्पीड कम हो गई। एक सर्टेन पॉइंट पे सेम हाइट पे पहुंचते हुए इट स्टॉप फॉर ए वाइल, फॉर ए नैनो सेकेंड एंड अगेन इट कम बैक हियर ऑन द सेम डेस्टिनेशन, उसी डेस्टिनेशन पे आपका आगे। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज जब ये नीचे को आई, यहाँ से यहाँ तक जब ये आई है तो ये इंक्रीज किया आपका, और जब ये यहाँ से यहाँ को ऊपर चढ़ी तो ये आपका डिक्रीज किया आपका। तो डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन एंड इट डिक्रीजेस व्हेन इट्स रोल अप, जब ये ऊपर की तरफ आपका चढ़ रही थी आपका, ऑब्वियसली। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन तो इन्होंने किया आपका। If the balls rolls between the two planes inclined equally, will it attain the same? तो देखो ये दोनों में हो, इसकी बात आप छोड़ दीजिए। अब इससे जो रिजल्ट आपका आया आपका, ऑब्वियसली ये चीज भी इसी में है, इसमें भी वही है। जब ये यहाँ से दौड़ेगी नीचे तो बड़ी स्पीड होगी, इंक्रीज करेगी स्पीड, लेकिन जैसे जैसे इस पर चढ़ाई आई तो आपका ना इसकी स्पीड कम हो जाएगी। एक पॉइंट पे इसकी स्पीड अपनी जीरो हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि जब when from आपका, because this आपका height is less than this height आपका, so when it will come from here it will not directly reach here आपका, in some certain points आपका ना it will stop and come back आपका ना। तो इसमें क्या होगा आपका देखो दोनों, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर करनी है आपका ना देखो दिस। तो अब आपका ना देखो इससे जो रिजल्ट आपका आया आपका ना देखो दिस, इन दोनों इंक्लाइनेशन में आपका देखो ना क्या सेम हाइट है आपका देखो ना। इफ द बॉल्स नाउ देखो यहाँ बॉल कर दीजिए एक बार में, दूसरी उसी बॉल को ले लिया आपने। इफ बॉल रोल्स डाउन बिटवीन टू प्लेन्स आपका देखो इंक्लाइन इक्वल, ये देखो आप दो भी ले सकते हैं, ऐसे ही आपका एक सेम फिगर और ले सकते हैं आपका नाम देखो दिस, दोनों में आप उसके, लेकिन दोनों में क्या होगा आंख जो है पहले एक में रोल करना पड़ेगा, तभी आपका आप स्टडी कर पाएंगे कितनी बार ऊपर गया कितनी बार नीचे गया। तो वही आपका जब सेम होगा तो दोनों में सेम होना चाहिए, आपका बॉल का साइज सेम होना चाहिए आपका ना देखो जैसे। ऐसा नहीं कि इसमें रबर की बॉल डाली और उसमें कैनवास की बॉल डाली, उसमें क्रिकेट की बॉल डाली, क्रिकेट की बॉल डाले तो क्रिकेट की बॉल, कैनवास की डाले तो कैनवास की, प्लास्टिक की, उससे आपको एग्जैक्ट आपका स्टडी होगी आपका ना देखो जैसे। तो इफ द बॉल रोल्स डाउन बट आपका देखो बिटवीन टू प्लेन्स, एक प्लेन ये और एक प्लेन इसको मान के लेके, तो देखो इंक्लाइन इक्वली इट विल अटेन आपका नाउ द सेम हाइट ऑन बोथ द साइड्स। और ये गाड़ी का जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, जो परफेक्ट ड्राइवर, आप जब यहाँ से नैनीताल जाते हो ना, तो जो गियर वाली गाड़ियाँ हैं जैसे पेट्रोल वाली, जो हमारे जिस गियर में आपका गाड़ी चढ़ाई में जाती है याद रखिएगा, उसी गियर में आपका डाउन में भी आती है गाड़ी। पता चला यहाँ से तो अब जाते समय चढ़ाई लग रही है, आप फर्स्ट गियर में जा रहे हो और नैनीताल से आते समय आप न्यूट्रल में आ रहे हो बिना इंजन स्टार्ट किए, मरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और कभी कभी तो लास्ट में मिलेगी, क्योंकि न्यूट्रल में गाड़ी की टायर फ्री हो जाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता है इंजन पे आपका ना। और बाइक में आप नीचे आते समय फोर्थ गियर में आ रहे हैं तो भी बेकूफी है, कहाँ पे थर्ड लगेगा कहाँ पे फोर्थ लगेगा, गाड़ी मांगती है, आप नहीं। आप अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट मत समझो, गाड़ी कहती है बेटा आप गियर चेंज कर, मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, नहीं तो तू उतर जा और यहीं खड़ी कर। तो वही मैंने बोला देखो, एक तरफ से गए, यहाँ से जितना आपके हाइट होगी उतनी हाइट तक यहाँ जाएगी, याद रखिएगा। यहाँ हो सकता है कि बाहर भी आ जाए, चांसेस पूरे पूरे। यहाँ से जब छोड़ के यहाँ बाहर नहीं आई, यहाँ से चांसेस है बाहर आने के। हमेशा ऑब्जर्वेशन, जब किसी चीज़ को किसी प्रैक्टिकल को हम करते हैं तो सारे ऑब्स्टिकल, सारे हिंड्रेंस
सारी एप्लीकेशन, सारे ट्रुथ, सारे आपका देखते हैं आपका नाम देखो दस। अब आपका देखो ना, इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सेकेंड प्लेन, और जो सेकेंड प्लेन की इंक्लिनेशन इज ग्रेजुअली डिक्रीज, हाइट आपकी यहाँ से, मैथमेटिक्स वाले बच्चे को क्लियर दिख रहा है, देखो इसकी हाइट और इसकी हाइट में आपका बड़ा फर्क है, दैट्स व्हाई आपका वन इज h and the another is h1 आपका ना देखो दिस इज, सो नाउ डिक्रीज द बॉल रोल्स ओवर लार्जर डिस्टेंस। तो एक लार्जर डिस्टेंस को आपका करेंगे, आपका ना देखो दिस डिस्टेंस को कवर करेंगे इन ऑर्डर टू रीच द सेम हाइट। अब ये देखो जैसे यहां आएगी ना इसकी हाइट, तब यहां से तो यहां पहुंच गई जैसे तैसे, उसके बाद देखो ठीक इसी हाइट पे आएगी, उसके ऊपर जाएगी, ये हो गया अपना। एंड देन व्हेन द सेकेंड प्लेन इज इंक्रीज्ड, जब सेकेंड प्लेन को आप जो इंक्रीज कर देंगे, आपका ना देखो द बॉल कंटिन्यू टू मूव, आपका देखो इनडेफिनेटली, तो ये इनडेफिनेटली आपका मूव करेगी, बट इन प्रैक्टिस this is आपका ना देखो the ball comes to rest, due to जैसे आपने देखो इंक्लिनेशन अपनी किया, आपका ना देखो दिस इज यहाँ कोई हाइट नहीं है, ये हाइट कोई नहीं, तो देखो आपका ना देखो दिस इज द आज प्रिंसिपल